लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार का कुनबा अब धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। एक एक करके अब सभी जगह से बीजेपी का साथ लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी में हर तरफ अब इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं और अब ये सिलसिला महाराष्ट्र में पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के 6 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और जाके सीधा शिवसेना का दामन थाम लिया है। जी हां, महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर परिषद के 6 भाजपा पार्षद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी छोड़ने वाले पार्षदों में पीयूष भागवत महाजन, मुकेश वानखेड़े, संतोष प्रहलाद कोली, यूनुस खान, आरिफ आजाद और नूर खान शामिल है, जिन्होंने बीजेपी से अपनी राहें अब पूरी तरीके से अलग कर ली है, उनका साथ छोड़ दिया है। बता दें कि इन सभी के रागपा नेता एकनाथ खड़से के प्रभाव में आकर के भाजपा छोड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि ये वही एकनाथ खड़से की बात हो रही है जो खुद पहले बीजेपी के नेता रह चुके हैं, वो भी लगभग 23 साल। उसके बाद जाकर के उन्होंने पिछले साल ही बीजेपी से अपनी राहें अलग की, बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी का दामन थामा और आज जिन 6 पार्षदों ने भाजपा छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए हैं वो भी खड़से के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, लेकिन सभी ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ा है। तो महाराष्ट्र में लगातार ये दूसरा झटका है बीजेपी के लिए। इसके पहले अभी बीते महीने ही आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक साथ 27 पार्षदों ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका दिया था उस वक्त जब एक साथ जलगांव नगर पालिका में बीजेपी खेमे के 27 निगम पार्षद पाला बदल करके सीधा शिवसेना के साथ चले गए थे। इसके साथ ही यहां शिवसेना का कब्जा हो गया था पूरी तरीके से। आपको बता दें कि उस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो चुनाव हुए थे और दोनों ही पदों पर शिवसेना ने विजयी पताका लहराया था। 27 पार्षद, आप सोच रहे हैं कि 27 कितनी बड़ी संख्या होती है। 27 पार्षदों के साथ छोड़ने के बाद बीजेपी यहां अल्पमत में आ गई थी और शिवसेना की ताकत बढ़कर 40 पार्षदों की हो गई थी। खैर, चुनाव की बातों पर हम फिलहाल उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बात लोगों के बीजेपी छोड़ने की है कि किस तरह से आज बीजेपी का साथ लोग एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी का कुनबा किस तरीके से अब धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा है। ये हाल बीजेपी का सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हर तरफ है। कर्नाटक, लक्षद्वीप, बंगाल, हर तरफ यही देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी में अभी आपको बताया था कि लक्षद्वीप से खबर, जहां पर कैसे बीजेपी के लोकल यूनिट के 8 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। प्रफुल्ल पटेल के फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो उनकी फैसले से सहमत नहीं थे। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी की हालत वहां भी ऐसी हो गई है। चुनाव हारने के साथ साथ अब टीएमसी से लाए गए लोग जो थे वो भी बीजेपी अब हारती चली जा रही है, क्योंकि एक एक करके सभी टीएमसी नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, अब ये बोलकर घर वापसी कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो दीदी का साथ छोड़ा, अब हमें वापस दीदी के पास आना है। माफी मांगकर घर वापसी करने की कवायद में ये लोग जुट चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को आपने देखा था कि किस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल कराया था ममता बनर्जी को हराने के लिए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो सका, उन्हें हरा नहीं पाए और अब इनमें से कई नेता वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं क्योंकि इन नेताओं को भाजपा में अपना भविष्य अब पूरी तरीके से अंधकारमय नजर आने लगा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के कई सांसद और जो विधायक हैं पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के संपर्क में है। इसके अलावा आप कर्नाटक का हाल देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी यही देखने को मिल रहा है। वहां उत्तराखंड की तरह पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी के कई नेता, मंत्री और जो विधायक हैं वो सबके सब एक के बाद एक बागी होते चले जा रहे हैं। तो ये एक अलग नुकसान है बीजेपी को कर्नाटक में उत्तराखंड के बाद। तो ऐसे ही किसान आंदोलन को लेकर के आपने देखा कि बीजेपी के कई सहयोगी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ती चली गई एक एक करके। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये से नाराज चल रहे कई नेताओं ने, कई विधायकों ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली थी। कई पार्टियों ने उनका दामन छोड़ दिया था और अब ये सिलसिला आप देखिए कि महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, जहां बीजेपी के पार्षदों द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। पहले 27 और अब 6। आज जिन 6 पार्षदों ने भाजपा छोड़कर शिवसेना का दामन थामा है, शिवसेना में शामिल हुए हैं, वो खड़से के ही करीबी माने जाते हैं जो एक टाइम में बीजेपी के नेता थे। सभी पार्षद अपनी इच्छा से भाजपा छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए हैं। शिवसेना की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था, उनका कहना है, और सभी अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थामा है। तो इन सबके बाद अब देखना है कि बीजेपी में एक साथ हर तरफ से इस्तीफे और बगावत का जो ये सिलसिला चालू हो चुका है उसे बीजेपी कैसे रोकती है, कैसे संभालती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर राज्य से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वजह चाहे कुछ भी हो, लोग एक एक करके बीजेपी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। एक
के बाद एक वजह है, लोगों के पास अपनी अपनी वजह है, जिस वजह से कोई केंद्र सरकार के कामकाज करने के तरीके से, उनके रवैये से नाराज चल रहा है, तो कोई उनके तानाशाही रवैये से परेशान है, किसी को बीजेपी पार्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। तो तमाम तरह की बातें हैं जिसको लेकर के आज बीजेपी के लोग ही एक एक करके इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और दूसरी पार्टी का दामन थामते चले जा रहे हैं। तो इन सबके बाद अब देखना है कि बीजेपी इन सब चीजों को कैसे रोकती है और खुद के कुनबे को बिखरने से कैसे संभालती है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।